previous video we have started the lesson acid, bases and salts, and we study about the indicators which tell us whether the given substance is acid or base. Now we will study what are acids. What are acids? I have told you acids are the substances which release hydrogen ion. Acid are the substances which release hydrogen ion in aqueous solution. As we dissolve that substance in water, aqueous मतलब water, in aqueous solution. अगर हम उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो अपने हाइड्रोजन आयन क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं. वो सब्सटेंस उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड्स. एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज हाइड्रोजन आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल HCl, इसको हमने एक्वस मतलब इसको वाटर में डिजोल्व किया, इट रिलीज हाइड्रोजन आयन एज वेल एज क्लोराइड आयन. मतलब these get ionized, it get ionized. HCl get ionized in aqueous solution and release hydrogen ion. So HCl is called an acid. इसलिए हम HCl को हम क्या कहते हैं, acid. Actually what will happen? Actually ये हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ कंबाइन करके it will form हाइड्रोनियम आयन. वाटर के मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में होंगे ही. और तो HCl in aqueous solution it break down into hydrogen ion and chloride ion. In this way जो हाइड्रोजन आयन है वो वाटर के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन. We can also write in this way HCl plus water it will form हाइड्रोजन और वाटर मिलकर क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन. We can also write in this way HCl plus water, hydronium ion and chloride ion. जो acidic effect of this solution is due to the hydronium ion. हाइड्रोनियम आयन तब तक नहीं बन सकते जब तक वाटर नहीं अवेलेबल. हाइड्रोजन आयन भी तब तक नहीं बन सकते जब तक वाटर नहीं है अवेलेबल. तो वाटर के बिना जो एसिड्स है दे डू नॉट शो देयर प्रॉपर्टीज. जैसे वो ना वो ब्लू लिटमस को रेड करेंगे, ना वो मिथाइल ऑरेंज को रेड करेंगे, ना वो अदर इंडिकेटर्स के साथ अपनी प्रॉपर्टीज को शो करेंगे. तो एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच रिलीजेस हाइड्रोजन आयन. इसी तरह से व्हाट आर बेसिस? व्हाट आर बेसिस? बेसिस आर द सब्सटेंसेस, बेसिस आर द सब्सटेंसेस which releases hydroxide ions in the aqueous solution. जो बेस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में. ऐसे ये NaOH एक्वस, और ये किसमें, एक्वस पानी के अंदर इसके आयंस बन जाएंगे प्लस OH आयन, बिकॉज दे गेट आयनाइज्ड. आयनाइज होके हाइड्रोक्साइड आयन उनके सेपरेट हो जाएंगे और जो उनका बेसिक इफेक्ट है वो इन हाइड्रोक्साइड आयंस की वजह से होगा. तो ये भी एक्वस सॉल्यूशन में ही अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे. जब तक एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक ये अपना बेसिक इफेक्ट को शो नहीं कर पाएंगे. नाउ वी विल क्लासीफाई एसिड्स एंड बेस. क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. अब आपको पता चल गया एसिड्स होते क्या हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. अब हमने एसिड्स और बेस के बारे में डिटेल में जो है स्टडी करना है. हाउ एसिड्स आर क्लासिफाइड. पहले हम फर्स्ट बेस पे हम इसको मतलब 3 अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं. सबसे पहले हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एंड वीक एसिड. एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. एक तो हम इस तरह से क्लासिफाई करते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड.
फिर दूसरे नंबर पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं मिनरल एसिड एंड और ऑर्गेनिक एसिड। एक ही बात है, मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। और इधर आ जाएंगे ऑर्गेनिक एसिड। तीसरे तरह से हम क्लासिफाई करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। अब हमने इसमें स्टडी करना है कि क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या होते हैं वीक एसिड। फिर हम करेंगे मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड में क्या डिफरेंस है। फिर हम करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड में क्या फर्क है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड हैं ये देखो। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स? स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से हैं उसमें नाम आता है H2SO4, HCl, HNO3। H2SO4 is called sulfuric acid, hydrochloric acid, and nitric acid। These three acids are strong acids. Other are the weak acids. और भी बहुत सारे एसिड्स हैं। एसिड्स तो वो होंगे जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करें, वैसे ही ये वीक एसिड्स हैं जैसे एसिटिक एसिड, क्या कहते हैं इसे, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, phosphoric acid, एंड मैनी मोर। और भी बहुत सारे हैं, सल्फ्यूरस एसिड, फास्फोरस एसिड, बहुत सारे एसिड्स हैं जिन्हें हम H2SO3 दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड, H3PO3 इज कॉल्ड फास्फोरस एसिड। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एसिड्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वीक एसिड्स। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड्स और ये क्या है, वीक एसिड। ये वीक है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब बात ये है कि इन्हें हम स्ट्रॉन्ग क्यों कहते हैं और इन्हें हम वीक क्यों कहते हैं। अब बात ये है कि व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम। द डिफरेंस इज, अब आपको मैंने बताया कि एसिडिक इफेक्ट किस वजह से होता है कि जब वो आयनाइज हो जाते हैं वो अपने हाइड्रोजन आयन क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो जितने ज्यादा वो आयनाइज होंगे, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स विच गेट कंप्लीटली आयनाइज्ड, which get completely ionized in their aqueous solution, जो कंप्लीटली आयनाइज हो गए। सपोज मैंने वाटर के अंदर 10 मोलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड डाले, 10 के 10 आयनाइज हो गए, बीच में कोई भी ऐसा नहीं अनआयनाइज्ड रहा। जितने भी मॉलिक्यूल उसके अंदर होंगे एक्वस सॉल्यूशन में, दे गेट कंप्लीटली आयनाइज, पूरी तरह से वो आयनाइज हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और वीक एसिड्स कौन से होंगे, विच गेट पार्शली आयनाइज्ड। द एसिड्स which do not completely ionize, do not completely ionize or partially ionized,
एक ही बात है। जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वीक एसिड्स। नाउ वी कैन क्लासिफाई स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड, एंड यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड। जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, जो कंप्लीटली आयनाइज ना होए, वो अपने पूरे हाइड्रोजन एंड रिलीज ना करें, उन्हें हम वीक एसिड्स कहते हैं। Now mineral acids and organic acid, they are also called inorganic acids and organic acid. मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो केमिकल से बने हैं, मिनरल से बने हैं, और ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जैसे जो प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं, ऑर्गेनिजम्स में से मिलते हैं। ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स से जो एसिड्स मिले उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड inorganic acids. Now I will write organic acids and inorganic acids. Organic acids, inorganic acids and organic acids. Inorganic acids are those which are formed by chemicals obtained from chemicals. These are the acids obtained from organisms. Organic means organisms. Organisms का मतलब क्या होगा, प्लांट्स और एनिमल्स। इसकी एक अदर डेफिनेशन भी है, वो है कार्बन कंटेनिंग एसिड्स। इसमें मैं एक्सेप्शन बताऊंगी आपको। कार्बन कंटेनिंग एसिड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। नाउ इनऑर्गेनिक एसिड्स में कौन कौन से आ जाएंगे, फिर वही सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। These are all are the inorganic acids. Now this is organic acid में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, तो दीज आर ऑल आर कंटेन कार्बन। एक कार्बन कंटेनिंग एसिड है कार्बोनिक एसिड, ये एक्सेप्शन है। It contains carbon but it is not a organic acid. Other carbon containing acids are called organic acids. So these are the inorganic acids and organic acid. Now we will study about the dilute acid and concentrated acids. Dilute acids and concentrated acids. What do you mean by dilute acids and concentrated acids? कंसंट्रेटेड एसिड, अब आपको पता है जो एसिड होंगे वाटर में डिजोल्व होंगे, आपको पता है एक्वस सॉल्यूशन में वो अपना इफेक्ट शो करते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड्स आर दोज एसिड्स विच कंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, which contain minimum amount of water, which are dissolved in minimum amount of water. तो उन्हें हम क्या कहते हैं, concentrated acids। और dilute acid which contain more amount of water, dilute acids which contain more amount of water। which contain more amount of water।
अब बात ये है, यू शुड नॉट कंफ्यूज विद कंसंट्रेटेड एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड अलग चीज है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये है विच आयनाइज कंप्लीटली, और कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब है विच कंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। दोनों में फर्क है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड कंसंट्रेटेड भी हो सकता है, डिल्यूट भी हो सकता है। वीक एसिड कंसंट्रेटेड भी हो सकता है, डिल्यूट भी हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कंसंट्रेटेड एसिड, ये जरूरी नहीं है। कंसंट्रेटेड मतलब जिसमें वाटर कम है, डिल्यूट मतलब जिसमें वाटर ज्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब अलग है, और स्ट्रॉन्ग और वीक अलग चीज है, कंसंट्रेटेड और डिल्यूट अलग चीज है। इसको कंफ्यूज नहीं करना है। कंसंट्रेटेड एसिड मींस व्हिच कंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, आइदर इट मे बी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ठीक है। अब जो एसिटिक एसिड है ये कंसंट्रेटेड भी हो सकता है, डिल्यूट भी हो सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये कंसंट्रेटेड भी हो सकते हैं, डिल्यूट हो सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि एक कंसंट्रेटेड एसिड होता है और एक डिल्यूट एसिड होता है। कंसंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें बहुत सारा वाटर, जिसमें पानी कम होता है और इसमें पानी ज्यादा होता है। अगर आप कंसंट्रेटेड एसिड को डिल्यूट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? आपको लगता है कि हम वाटर मिक्स कर देंगे, कंसंट्रेटेड एसिड डिल्यूट बन जाएगा। पर इसके लिए ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब हम एसिड में वाटर मिक्स करेंगे, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है वो रिएक्शन। जब आप कंसंट्रेटेड एसिड, हाउ विल यू मेक ए कंसंट्रेटेड एसिड टू डिल्यूट एसिड? तो कंसंट्रेटेड वाटर में हमें लगता है कि हम पानी डालेंगे तो डिल्यूट हो जाएगा, बट नेवर ऐड वाटर इन कंसंट्रेटेड एसिड। When we add water in concentrated acid, it is highly exothermic reaction and it can be very dangerous for you. उसे एकदम से आप पानी, एसिड के अंदर पानी डालोगे, कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर एकदम से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, वाटर का स्प्लैश एकदम से आपके ऊपर आ रखा है मेरा। तो नेवर ऐड वाटर इन कंसंट्रेटेड एसिड, ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर। हमेशा क्या करना है, हमने वाटर लेना है, यहाँ पे वाटर लेंगे यहाँ पे, और उसमें हम एसिड ऐड करेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड यहाँ पे हम ऐड करेंगे, और साथ में हम कांस्टेंट स्टरिंग करेंगे। साथ में हम कांस्टेंट क्या करेंगे? स्टरिंग, ताकि जो हीट प्रोड्यूस होनी है वो क्या हो जाए? डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। Otherwise, if we add water in concentrated acid, your beaker can break in your hands and your hands can burn and splash can fall on your face. तो इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। How do we dilute the concentrated acid? तो आपको पता होना चाहिए, never add water in concentrated acid. Always add concentrated acid in water slowly and with constant stirring. In the next video we will do the properties of acids and base, and so thank you.